अपर बस्ट लाइन, देन यहाँ से ये जो लाइन है ये है वेस्ट लाइन। ये जो पोर्शन है ये आपका सेम रहे और कितना आपको चौड़ाई में नेक बनाना है वो भी सेम रहेगा। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही रहे होंगे। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ, बात करने वाली हूँ, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल ज़रूर होगा, ये मैं बता सकती हूँ। सो आज का टॉपिक है एक चूड़ीदार को किस तरह से कटिंग और स्टिचिंग किया जाता है। बहुत सिंपल एक चूड़ीदार मैं आपको बनाना दिखाने वाली हूँ। जो बिगिनर्स है उसके लिए भी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और उसके साथ साथ जो ऑलरेडी स्टिचिंग करते हैं, चूड़ीदार हो या कुर्ती हो, बट बहुत सारी जगह पे कन्फ्यूजन है, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव ज़रूर होगा। सो वीडियो को प्लीज़ आप लास्ट तक ज़रूर देखना और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए मैं अभी डिस्कस करती हूँ कि किस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। नॉर्मली लोग कुर्ती या चूड़ीदार की जब हम बात करते हैं तब हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि क्या क्या मेज़रमेंट हमें लेना है और किस तरह से इसका मेज़रमेंट लेना है। तो इसके बारे में मैं आज डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि इसके लिए मैंने ऑलरेडी डिटेल्स वीडियो बनाया है और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके चेक कर लेना। और साथ में मैंने ये भी बताया है कि जो मेज़रमेंट हम लेते हैं बॉडी से, उसका किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है और किस तरह से एक कुर्ती या चूड़ीदार बनाने के लिए उसका ड्राफ्टिंग किया जाता है। इन सारे टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो आज मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगी। उसका सारे वीडियो का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। आप जाकर वो वीडियो ज़रूर चेक करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक भी। बट साथ में और भी कुछ टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज मैं वो डिस्कस करने वाली हूँ। तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है कि जब हम एक कुर्ती या चूड़ीदार बनाने वाला है ना, सबसे पहले हमें देखना होता है कि उसका जो फैब्रिक है वो कैसा है। फैब्रिक की क्वालिटी, फैब्रिक की पैटर्न, फैब्रिक में क्या क्या डिज़ाइन है, कहाँ पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। बहुत सारा हमें फार्मूला पता है, हमें ड्राफ्टिंग पता है, बट ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हम मिस कर देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो एक पैटर्न के हिसाब से भी इसका कटिंग होता है, एक उसका डिज़ाइन के हिसाब से कटिंग होता है, कभी कभी फैब्रिक की क्वालिटी भी डिपेंड करता है। तो आज का एक मैं सिंपल आपके साथ स्टार्ट करने वाली हूँ, आगे धीरे धीरे मैं और भी टाइप्स की पैटर्न और क्वालिटी के साथ दिखाने वाली हूँ। तो आज के मेरे पास जो है ये आप देख सकते हैं, ये जो कपड़ा है ना, ये है बिल्कुल कॉटन का कपड़ा है और इसमें प्रिंट भी आप देख सकते हैं। इसमें जो प्रिंट है ये बिल्कुल सिंपल प्रिंट है, ठीक है। अगर इसमें प्रिंट डिफरेंस होता तो इसमें जो कटिंग प्रोसेस है ये भी डिफरेंट होता, बट ये पैटर्न और इसका जो पैटर्न है ना, इसमें जो फैब्रिक का पैटर्न है ये बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है, एकदम सिंपल सा है। तो हम कहते हैं ना कि हम इसे 4 फोल्ड करेंगे, मतलब कि जो बैक पार्ट है और जो फ्रंट पार्ट है इसको हम साथ में कटिंग करेंगे। अगर इसका डिज़ाइन डिफरेंस होता है, जैसे कि फ्रंट पार्ट में बीच में से कोई डिज़ाइन है, तब हम इसका कटिंग अलग से करेंगे, जैसे कि फ्रंट पार्ट का कटिंग अलग से होगा, बैक पार्ट का कटिंग अलग से होगा, तब थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। बट यहाँ पे बिल्कुल सेम है तो हम कटिंग साथ में करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ और एक बात आ जाता है, जब हम कपड़े को हमें मिल जाता है ना, तब हम इसका जो चौड़ाई है ये भी हमें देखना चाहिए कि ये कितना चौड़ाई में है, इसका विड्थ कितना है, ये इम्पॉर्टेंट है जानना। साथ में ये कितना लंबा है, सब कुछ हमें देखना पड़ता है और इसके हिसाब से हम इसका फोल्ड करेंगे, ठीक है, कपड़े को। तो ये हो जाता है एक पॉइंट, कितना चौड़ाई में कपड़ा है, कितना लंबाई है, ये इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको दिखाती हूँ। अब देख लीजिए ये वाला जो मेरे पास फैब्रिक है, इसका पैटर्न देखिए, ये कुछ जिगजैग पैटर्न में है, ठीक है। ये भी कॉटन का फैब्रिक है, बट इसका कटिंग में आपका थोड़ा डिफरेंस भी हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, चौड़ाई में फोल्ड करेंगे इस तरह से, तो इसका पैटर्न कुछ ऐसे आएंगे, ठीक है। और अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे ना, बट इसका चौड़ाई उतना है नहीं, इस तरह से फोल्ड करते हैं तो कपड़े का ये देखिए इस तरह से आता है। तो इसमें डिपेंड करते हैं, इसमें जो जिगजैग है ना, ये हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें ये भी नोटिस करना पड़ता है कि इसका पैटर्न कौन सी साइड में है, तो इस हिसाब से हमें इसको फोल्ड करना पड़ता है।
सो यही मैं बात करना चाहती हूँ कि जैसे हमारे बॉडी मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होता है, ड्राफ्टिंग इंपॉर्टेंट होता है, वैसे सिमिलरली इसका पैटर्न, इसका फैब्रिक क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट होता है जब हम इसको क्रिएट करें, जब हम इसको बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको आज मैं ये सिंपल सा जो कुर्ती है या चूड़ीदार है ये बना के दिखाने वाली हूँ। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं इसका कटिंग दिखाऊंगी, क्यों हो रहा है, कहाँ पे कितना मेजरमेंट हमें क्यों लेना पड़ता है, इसके बारे में भी मैं आपके साथ डिटेल्स में शेयर करूँगी। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ पे इतना लेना है, यहाँ पे इतना लेना है, क्यों लेना है इसका रीज़न मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो जैसे कि मैंने बताया है कि जब आपको कपड़े को फोल्ड करना है तब हमें ये भी नोटिस करना पड़ता है कि हमें इसको लेंथ वाइज फोल्ड करना है या फिर इसको हमें चौड़ाई में फोल्ड करना है। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे जो मेज़रमेंट लेना पड़ेगा वो है 43। ठीक है, क्योंकि रेडी लेंथ है मेरा 41, उसके साथ मैं 2 इंच ऐड करूँगी। तो अगर मैं इसको लेंथ वाइज देखती हूँ तो यह हो जाता है 42 इंच, तो मेरे यहाँ से लेंथ वाइज नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मुझे 43 इंच पे चाहिए। और अगर मैं इसको चौड़ाई में देखती हूँ तो चौड़ाई में इसका लेंथ कितना आता है आपको दिखा देते हैं। ये 46 के करीब आ रहा है। ठीक है, तो मैं इस कपड़े को फोल्ड करूँगी चौड़ाई में क्योंकि लेंथ वाइज इसका नहीं हो रहा है। तो आपको ये चीज़ भी नोटिस करना होगा जब आप इसको फोल्ड करेंगे। ठीक है, सो चलिए अभी इसको फोल्ड करते हैं। सो यहाँ पे भी मैं आपको 2 तरीका दिखाने वाली हूँ। एक देखिए, इस तरह से दोनों कोना को इस तरह से मिलाना है, चौड़ाई में हो रहा है ये सब, और उसके बाद हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है मैं आपको दिखाती हूँ। जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा रह जाता है ना, इस तरह से देखिए, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हमें मिल रहा है ना, ये हमें 2 पीसेस में मिल रहा है। तो 2 पीसेस में मिलना अच्छा नहीं होता है। आगे काम के लिए आपको फिर से इसको स्टिचिंग करके जोड़ना पड़ेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि जितना पॉसिबल हो हमारा जो कपड़ा होगा ना, एक्स्ट्रा कपड़ा, वो पीसेस में ना बल्कि एक होल पीस में रहे। ठीक है, टुकड़ों में ना आ जाए। तो इसीलिए हम दूसरे तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। हम क्या कर लेंगे, जो जितना हमें चाहिए बस उतना ही हम यहाँ पे देखिए इस तरह से किया है। एक बार फोल्ड किया है, उसके बाद हम इसको और एक बार फोल्ड कर देते, तो इस तरह से हो गया हमारा 4 फोल्ड। ठीक है, और अभी यहाँ पे जो बाकी कपड़ा रहेगा वो आपको टुकड़ों में नहीं बल्कि एक होल पीस में मिलेगा। तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा काम की हो जाएगा। आप बहुत सारे काम में इस कपड़े को यूज़ कर सकते हो आगे। ठीक है, अभी इस फोल्ड हम किस हिसाब से करते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि हमें कितना इंच में इसको फोल्ड करना है। सो ये भी डिपेंड करता है कि आपको कितना रखना है। अगर आप स्ट्रेट कुर्ती नहीं चाहते हैं, आपको नीचे का ये जो पोर्शन है इसको आपको चौड़ाई में रखना है, किसी किसी को ये ज़्यादा चौड़ाई में चाहिए, जैसे ये 11 इंच पे है, ये स्ट्रेट कुर्ती नहीं है। ठीक है, तो आपको देख लेना होगा कि आपको नीचे कितना आपको इसको चौड़ाई में रखना है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे कपड़े को फोल्ड करना होता है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे जो कपड़ा रहेगा वो 13 इंच तक रहेगा। 13 इंच पे मैंने इसको फोल्ड किया है। ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आपको कितना रखना है। मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे इसका मेजरमेंट लेना है। और अगर आपको स्ट्रेट रखना है तो जितना आपका हिप साइज है उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना रखना है और उसी के हिसाब से हम इसका फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 13 इंच तक रखा है। ठीक है, सो 4 फोल्ड कर लेने के बाद अभी ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट के निकाल देते हैं। सो अभी हमें सबसे पहले लेना है लेंथ कितना लेना है, जितना आपका रेडी लेंथ है उसके साथ आप 2 इंच ऐड कर देंगे। तो मेरे यहाँ पे रेडी लेंथ है 41, 2 इंच ऐड किया तो हो गया है यहाँ पे 43। ये साइड पे भी हम 43 पे पॉइंट ले लेंगे और दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू इस तरह से मिला देंगे। तो सबसे पहले हमने लेंथ ले लिया है। नेक्स्ट लेंथ के बाद हमें लेना है शोल्डर का मेज़रमेंट है यहाँ पे 7 इंच, तो मैं यहाँ पे शोल्डर ले लूँगी 7 इंच पे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आर्म होल। तो आर्म होल बेसिकली क्या होता है, जितना आपका शोल्डर होता है ना उतना ही आपका आर्म होल भी होता है। बट अगर आपका बस्ट साइज ज़्यादा है ना, ओवर बस्ट साइज है थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना चाहिए आपका जो आर्म होल है। तो मैं यहाँ पे 7 इंच नहीं 8 इंच पे आर्म होल ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर्स को भी थोड़ा कंफर्ट होगा, क्योंकि उसे ना थोड़ा लूज़ पहनना पसंद है, क्योंकि उसका बस्ट साइज ज़्यादा है। तो यहाँ पे आर्म होल थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेना चाहिए ताकि उसे कंफर्टेबल हो। तो इसी हिसाब से आपको भी मेज़रमेंट लेना चाहिए। हमेशा जो रूल्स होता है उस हिसाब से नहीं होता है, आपको देखना पड़ता है फिटिंग्स भी अच्छे से। जो आपका कस्टमर है उसके बॉडी के अकॉर्डिंग ही आपको लेना पड़ता है मेज़रमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे बॉक्स बना दिया है। आर्म होल 8 इंच पे लिया है और जो शोल्डर है वो 7 इंच पे है। तो जो आर्म होल लाइन है वो लाइन हो गया हमारा अपर बस्ट लाइन, और उसके बिल्कुल 3 इंच नीचे हम एक और पॉइंट ले लेंगे और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा फुल बस्ट लाइन के लिए। तो ये
जो अपर बस्ट लाइन है उस लाइन से 3 इंच डाउन पे हमने फुल बस्ट लाइन के लिए लाइन ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अभी हमें लेना है वेस्ट लाइन। तो वेस्ट लाइन कहाँ पे होगा? सो यहाँ से हमें 14 इंच डाउन पे एक लाइन ले लेना है। तो ये लाइन हो जाएगा हमारा वेस्ट लाइन। तो दोनों साइड से इस तरह से पॉइंट ले लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा ना, जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो बिल्कुल परफेक्टली स्ट्रेट आएगा। तो ये हो गया हमारा वेस्ट लाइन, बिल्कुल 14 इंच डाउन पे है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा हिप लाइन। तो यहाँ से हमें बिल्कुल 21 इंच डाउन पे लेना है पॉइंट। तो 21 इंच डाउन पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं और ये हो गया जाएगा हमारा हिप लाइन। तो इस तरह से आप भी सबसे पहले बॉडी का जितना भी लाइन है स्ट्रक्चर का वो ले लीजिए और बाद में हम इस पर मेज़रमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हिप लाइन। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे शोल्डर लिया है 7 इंच, देन यहाँ से आर्मोल लिया है 8 इंच पे, और ये जो आर्मोल लाइन है ये हो गया हमारा अपर बस्ट लाइन। देन यहाँ से 3 इंच डाउन पे ये हो गया हमारा फुल बस्ट लाइन, ये 3 इंच डाउन पे है, ये फुल बस्ट लाइन है। और यहाँ से 14 इंच डाउन पे ये जो लाइन है ये है वेस्ट लाइन, और यहाँ से 21 इंच डाउन पे ये है हिप लाइन। ठीक है, तो सो अभी लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद आ जाता है मेजरमेंट। तो सबसे पहले आ जाता है अपर बस्ट लाइन। तो अपर बस्ट का मेजरमेंट है 40 इंच। तो 40 इंच का अगर हम चौथा भाग करते तो हो जाता है 10 इंच। तो 10 इंच पे हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपर बस्ट। अपर बस्ट है यहाँ पे 42 इंच। तो 42 इंच को अगर हम चौथा करते हैं तो हो जाता है 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पे हम यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेस्ट लाइन। तो वेस्ट लाइन भी यहाँ पे 40 इंच, उसको हमने चौथा किया है, 4 भाग किया है, तो हो जाता है यहाँ पे 10 इंच। तो 10 इंच पे हम यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे। लास्ट में हिप साइज है, हिप पे यहाँ पे है 40 इंच। तो 40 इंच का अगर हम चौथा करते हैं तो हो जाता है यहाँ पे 10 इंच। सो इस तरह से आपको भी पॉइंट ले लेना है। जितना आपका मेज़रमेंट है आप अपनी बॉडी से मेज़रमेंट ले लीजिए और उसको चौथा भाग करके इस तरह से पॉइंट ले लीजिए। और अगर आपको नहीं पता है कि किस तरह से बॉडी से मेज़रमेंट लिया जाता है और क्या का मेज़रमेंट लिया जाता है, तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया है डिटेल्स में। वहाँ पे और भी वीडियो है, जैसे कि ड्राफ्टिंग कैसे किया जाता है, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, सारे वीडियोज़ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके एक बार ज़रूर चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अभी हम इन पॉइंट को इस तरह से मिला देते हैं। सो अभी हमें मार्जिन के लिए पॉइंट लेना है। तो हम सभी में इस तरह से 2 इंच करके पॉइंट ले लेते हैं मार्जिन के लिए। आप चाहे तो यहाँ पे 2.5 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 इंच करके पॉइंट ले लिया है और अभी इन पॉइंट को भी हम इस तरह से सेम तरीके से मिला देते हैं। सो बॉडी मेज़रमेंट हो गया है। अभी आ जाता है नेक। तो नेक में क्या होता है, नेक का जो चौड़ाई होता है वो सेम रहता है, और यहाँ पे जो आपका जो चौड़ाई होगा ना नेक का वो सेम रहेगा। और ये जो पार्ट है ना शोल्डर का, ये भी आपका फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के लिए सेम ही रहेगा। ठीक है, तो याद रखना नेक का हमारा जो चौड़ाई होगा वो सेम ही रहेगा। बट आप यहाँ पे जो डीप है ना, फ्रंट नेक और बैक नेक का जो नेक का डीप होता है वो आप डिफरेंस रख सकते हैं कि आपको कितना रखना है। बट नेक का जो चौड़ाई रहेगा वो दोनों के लिए सेम होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख लीजिए, यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये आपका सेम रहता है फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के लिए, और कितना आपको चौड़ाई में नेक बनाना है वो भी सेम रहेगा। बट आप यहाँ पे क्या डिफरेंस कर सकते हैं, आप इसका डीप डिफरेंस कर सकते हैं कि हमें फ्रंट पार्ट में 4 इंच डीप चाहिए, बैक पार्ट में 5 इंच डीप चाहिए, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सो याद रखना नेक का जो डीप है वो आप अलग कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट उसका चौड़ाई हमें सेम रखना है। तो मेरा भी यहाँ पे जो नेक का डीप है वो रहेगा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के लिए डिफरेंस रहेगा, और मैं यहाँ पे जो चौड़ाई है वो ले रही हूँ 3.5 इंच पॉइंट पे। ठीक है, टोटल है 7 इंच और मैं यहाँ पे नेक का डीप लूँगी 3.5 इंच पे, सॉरी नेक का चौड़ाई। और मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट अलग से कट करूँगी क्योंकि यहाँ पे फ्रंट पार्ट पे और बैक पार्ट पे जो नेक का डीप है वो डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पे मैंने 3.5 इंच पे पॉइंट ले लिया है, ये नेक का चौड़ाई के लिए है। ठीक है, कितना चौड़ाई में हमें बनाना है। सो अभी हमें यहाँ पे 1/2 इंच पे एक पॉइंट ले लेना है, ये हमारा शोल्डर के डाउन के लिए है, और इस पॉइंट को यहाँ पे जो 3.5 इंच पे पॉइंट हमने लिया है इस पॉइंट के साथ इस तरह से मिला देंगे स्लांटिंग पे।
तो हमने यहाँ पे मिला दिया है और इस जगह को जो हमने पॉइंट लिया है 3.5 इंच पे, इसमें हमें कट लगा देना है ताकि हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट जब अलग से कटिंग करें तब समझ में आए। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे आर्म होल का शेप। तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट के आर्म होल शेप देना है। तो यहाँ पे हम 1 इंच पे इस तरह से पॉइंट ले लेंगे, मार्क कर लेंगे और अभी हम यहाँ पे इस तरह से शेप दे देना है। ये हो जाएगा बैक पार्ट के लिए, ये बैक पार्ट का आर्म होल है। और अभी इसके बाद आ जाएगा बैक पार्ट के बाद फ्रंट पार्ट का। तो यहाँ पे हमें 1/2 इंच पे एक पॉइंट ले लेना है फ्रंट पार्ट के लिए और इस पॉइंट को इस तरह से मिला देना है और इस लाइन से यहाँ तक हमें एक शेप दे देना है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट के लिए, ठीक है। तो ये फ्रंट पार्ट का आर्म होल का शेप है। सो ये हो गया हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का आर्म होल का शेप। अभी हमें कटिंग कर लेना है। और यहाँ पे बैक आर्म होल का सबसे पहले कटिंग करना है। और ये जो है इस पॉइंट को भी हमें इस तरह से कट्स लगा देना है। जितना हमने लाइन लिया था वेस्ट पार्ट और चेस्ट पार्ट का, इसको भी हम इस तरह से कट्स लगा देंगे। तो ये कंप्लीट हो गया है। अभी इन दोनों पार्ट्स को हम अलग कर लेते हैं, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को। तो हमने यहाँ पे अलग कर लिया है। अभी ये जो फ्रंट पार्ट का जो आर्म होल है इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं। सो आर्म होल का कटिंग हो जाने के बाद फ्रंट पार्ट पे हमें नेक का डिज़ाइन करना है। तो मैं यहाँ पे राउंड नेक रखूँगी जिसका डीप रहेगा 5.5 इंच। तो 5.5 इंच तक हमारा इसका डीप रहेगा और यहाँ पे मैं 4.5 इंच का एक इस तरह से पॉइंट कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से इन पॉइंट को मिला देते हैं और यहाँ पे मैं राउंड शेप दे दूँगी। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट का हमने राउंड शेप दे दिया है और इन पार्ट को भी हम अभी कटिंग कर लेते हैं। सो फ्रंट पार्ट का हो गया है। अभी हमें बैक पार्ट का करना है। सो ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट पे हमें डीप रखना है 5 इंच। तो 5 इंच पे पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पे हमें 4.5 इंच का चौड़ाई रखना है नीचे साइड में। तो 4.5 इंच तक यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं और इस पॉइंट को, ये जो 4.5 इंच पे पॉइंट लिया है, इस पॉइंट को यहाँ पे इस तरह से मिला देते हैं। और यहाँ पे हम सेम प्रोसेस में जैसे फ्रंट पार्ट पे किया था सेम तरीके से मैंने यहाँ पे नेक बनाया है। बस यहाँ पे डीप थोड़ा सा कम है बैक पार्ट में और फ्रंट पार्ट में 5.5 इंच था और बैक पार्ट में 5 इंच। सो दोनों पार्ट का कटिंग कंप्लीट हो गया है। सो अभी हमें क्या करना है, इस लाइनिंग के ऊपर इसको रखना है और लाइनिंग का कटिंग कर लेना है। बस इसके ऊपर रख के हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। सो ये था आज का वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे था इसमें हमें किस तरह से स्लीव्स का कटिंग करना है और किस तरह से इसका स्टिचिंग होता है स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। होपफुली आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। मैं हर चीज़ पे डिस्कस करना चाहती थी और आपको समझाना चाहती थी, तो इस वजह से वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है। बट मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे टॉपिक पे बात किया है। आपका जो भी डाउट्स होगा वो क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट ज़रूर कर लेना। और हाँ, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अच्छा लगता है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इसका स्टिचिंग के साथ। सो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। थैंक यू गाइस।